मृत्यु का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए निर्देशित ध्यान के माध्यम से। वह शायद एकमात्र व्यक्ति है जो लोगों को ध्यान के मृत्युस्मान अनुभव में दीक्षित करके प्रयासहीन जीवन जीने का मार्ग सिखाता है, जिसका अभ्यास दिन में 2 बार किया जाना चाहिए। वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी है जो दुनिया में हर किसी को खुशी से जीने के तरीके सिखाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह कम पड़ रहा है तो व्यावहारिक रूप से उन्हें कम से कम शांति से मरने के तरीके सिखाने लगता है। वह व्यक्ति भी है जो लोगों को आश्वस्त करता है, यदि आप मुझसे दीक्षित हुए हैं या मेरे सामने पूरी तरह से बैठने की गलती की है, भले ही एक पल के लिए, आपका कोई पुनर्जन्म नहीं है। और यह सूची आगे बढ़ती जाती है। एक बार जब हम सद्गुरु को एक डीवीडी के लिए फिल्मा रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों है कि अधिकांश पूर्वी परंपराओं में मृत्यु के क्षण को बहुत उच्च स्तर की पवित्रता दी जाती है? ऐसा क्यों है कि मृत्यु के क्षण को एक तरह से अर्धाध्यात्मिक दर्जा दिया जाता है? अपने सामान्य निरोधक परिदृश्य से हटकर बोलते हुए सद्गुरु ने कहा कि यदि मृत्यु के क्षण को सही तरीके से संभाला जाए, यदि उचित तैयारी हो, उचित मार्गदर्शन हो और शायद कुछ बाहरी मदद भी हो, तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो जीवन में नहीं हुआ वह भी मृत्यु में हो सकता है। यह मेरे लिए एक रहस्योद्घाटन था। मैंने पहले कभी किसी को मृत्यु को आध्यात्मिक संभावना के रूप में बोलते नहीं सुना था। इस पर कुछ चर्चा हुई, लेकिन चूंकि यह वीडियो के दायरे से बाहर था, इसलिए सद्गुरु ने इस पर विस्तार से नहीं बताया। मैं बहुत ही हैरान था। क्या सद्गुरु ने अभी कहा कि जीवन के सबसे डरावने, सबसे घृणित पहलू मृत्यु में एक बड़ी आध्यात्मिक संभावना छिपी हुई है? क्या मृत्यु के क्षण में कोई बहुत बड़ी मुफ्त सवारी हमारा इंतजार कर रही थी और हम इससे अनजान थे? यदि ऐसा है तो हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? इस बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं की जा रही है? हम लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं सचेत कर रहे हैं? क्या सद्गुरु तैयारी के लिए जरूरी मार्गदर्शन दे सकते हैं? क्या वे जरूरी मदद दे सकते हैं? बेशक वे दे सकते हैं, लेकिन क्या वे ऐसा कर सकते हैं? क्या उन्हें दुनिया के साथ अपने जुड़ाव में एक और मोर्चा खोलने के लिए राजी किया जा सकता है? सद्गुरु निश्चित रूप से तैयार थे, लेकिन पुस्तक संकलित करने का काम उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैंने मान लिया था कि यह एक आसान काम होगा, क्योंकि आखिरकार अगर कोई कुछ जानता है तो उसे स्पष्ट करना कितना मुश्किल होगा। खैर, यह धारणा कुछ हद तक समय से पहले की निकली, क्योंकि स्पष्टीकरण केवल ज्ञात से अज्ञात तक ही हो सकते हैं, और इस मामले में अंतर बहुत बड़ा निकला। जीवन की भव्य घटना को आधुनिक विज्ञान के अनुसार जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह सृष्टि की शुरुआत से लेकर सृष्टि की ओर बढ़ने तक सभी तरह से फैली हुई है। इसलिए मृत्यु की कोई भी समझ जो इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखती है, वह अधूरी और गलत होगी। पुस्तक के पहले भाग में जीवन और मृत्यु एक सांस में सद्गुरु कई दृष्टिकोणों का उपयोग करके जीवन और मृत्यु के आवश्यक तंत्र का वर्णन करते हैं। वह यौगिक समझ का वर्णन करते हैं और परिचित साबुन के बुलबुले के उदाहरण का उपयोग करके इसे और सरल बनाते हैं। प्रवचन को सामान्य सीमाओं से परे ले जाते हुए सद्गुरु सृष्टि की शुरुआत से लेकर जन्म और मृत्यु के चक्र तक जीवन की उत्पत्ति का पता लगाते हैं, जिससे हम सभी गुजरते हैं। वह विभिन्न प्रकार की मृत्यु और मृत्यु में हमारे पास क्या विकल्प हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। वह मृत्यु के उच्चतम रूप स्वयं का विलय का वर्णन करके पहले भाग का समापन करते हैं, जो सभी आध्यात्मिक साधकों का लक्ष्य है। जन्म और मृत्यु के अंतर्निहित तंत्र को समझाने के अलावा पुस्तक का एक उद्देश्य व्यक्ति को अच्छी मृत्यु प्राप्त करने में मदद करना भी है। पुस्तक के दूसरे भाग मृत्यु की गरिमा में सद्गुरु स्पष्ट करते हैं कि एक अच्छी मृत्यु क्या है और हम इसके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं।
इसके अलावा जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो वह सबसे कमजोर स्थिति में होता है, खुद की मदद करने में असमर्थ होता है। सद्गुरु बताते हैं कि ऐसी स्थितियों में कोई व्यक्ति किस तरह की सहायता कर सकता है और मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या अंतर ला सकता है। वह इस बारे में बात करते हैं कि कैसे कुछ सरल कार्य करके व्यक्ति की मृत्यु के बाद की यात्रा में सहायता की जा सकती है। वह दुख के बारे में कुछ अनमोल अंतर्दृष्टि भी साझा करते हैं और बताते हैं कि हम इससे कैसे सार्थक तरीके से निपट सकते हैं। मृत्यु के बाद का जीवन वास्तव में मृत्यु और मरने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका एक उपउत्पाद है। पुस्तक के तीसरे भाग मृत्यु के बाद का जीवन में सद्गुरु हमें जीवन के इस बहुत गलत समझे जाने वाले और बदनाम पहलू के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ सद्गुरु भूत प्रेतों, उनकी उत्पत्ति और उनके जीवन, वे हमारे साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं के बारे में बात करते हैं। वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया के बारे में भी बात करते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या होता है और क्या खो जाता है। वह यह भी जांचते हैं कि क्या हमारे पिछले जन्म हमारे वर्तमान जीवन से किसी भी तरह से प्रासंगिक हैं।